पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब सिर्फ हर जुमे की रात को नहीं बल्कि रोजाना चिकन, अंडों, सब्जी, फलों और गोल्ड की तरह नए रेट्स की लिस्ट पेट्रोल पंप्स पर लगाई जाएंगी, क्योंकि हुकूमत ने अब एक और बड़ा और अहम फैसला कर लिया है ताकि पेट्रोलियम की कीमतों पर कोई मुखालिफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना कर सके। अब इस सिलसिले में ओगरा हुकूमती रेगुलेटरी के तौर पर अपना किरदार अदा करेगा और फ्यूल प्राइस की बुनियाद आलमी तेल की कीमतों के साथ डॉलर एक्सचेंज रेट्स और इम्पोर्ट कॉस्ट को देखकर नई कीमतों का फैसला किया जाएगा। अब इसका मकसद यह कि आलमी मंडी में जो भी तब्दीली आए वो फौरी तौर पर आवाम तक पहुंच जाए। हुकूमत का इस सिलसिले में ये भी कहना है कि इससे पुराने निज़ाम में मौजूद मुनाफाखोरी के साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमत बढ़ने से पहले मसनूई क़िल्लत जैसे मसाइल कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया। जब इनिशियली ये फैसला होने जा रहा था तो एसोसिएशन का कहना है कि रोज़ाना कीमतें बदलने के लिए कई कंपनीज़ के IT सिस्टम्स के साथ ERP और पंप नेटवर्क अभी तैयार नहीं है। अब इससे स्टॉक मैनेजमेंट के अलावा अकाउंटिंग के साथ कैश फ्लो और सप्लाई चेन में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पहले ही माली दबाव का शिकार हैं। उनके मुताबिक 2023 से उनके मार्जिन नहीं बढ़े, जबकि ऑपरेटिंग अखराजात मुसलसल बढ़ते चले गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 66.7 अरब रुपए के वाजबात भी हुकूमत की तरफ बकाया हैं, जिससे इंपोर्ट और वर्किंग कैपिटल मुतासर हो रहा है। फिर इसके साथ ही माली दबाव का शिकार छोटी कंपनीज ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि हुकूमत की तरफ से पहले से जारी हिदायत के मुताबिक कम से कम स्टॉक की शर्त भी हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से पूरी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के एसोसिएशन ने इस नए मैकेनिज्म की मरहलावार इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जोर दिया है, क्योंकि उनको खदशा है कि एक साथ इस निज़ाम के नफाज से रेगुलेटर और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कंप्लायंस की बुनियाद पर इख्तलाफात भी खड़े हो सकते हैं। अब इन तमाम बातों के लिए बाकायदा SOPs का मुतालबा किया गया है, जिसमें डीलर मार्जिन और इन्वेंट्री के मामलात ख़ास तौर पर गौर तलब हैं। इकनॉमिक एस्पेक्ट से रोज़ाना कीमतों का निज़ाम हुकूमत के लिए ज़्यादा शफाफ और IMF के रिफॉर्म एजेंडे से सिंक्रोनाइज समझा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आलमी मंडी में फिर तेल महंगा सस्ता होते ही इसका असर रोज़ाना पाकिस्तानी आवाम पर भी पड़ेगा। अब एसोसिएशन का इस पर कहना क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तारिक महमूद साहब, सीनियर वाइस चेयर ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब फेडरल कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी हो गई है कि हर जुमे के रोज़ और फिर जब वीक स्टार्ट होगा मंडे से थर्सडे रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत का तयन होगा। तो इस पर आपकी एसोसिएशन और कंपनीज मुतमईन है? जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लाने का। सर, मैं थोड़ा सा बेसिक बात करता हूँ, क्योंकि एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारा मार्जिन या हमारा प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिक्स किया हुआ है। अगर OMC का मार्जिन 7 रुपये समथिंग है और डीलर का मार्जिन 8 रुपये समथिंग है, उसको एश्योर करने के लिए जो ये नया निज़ाम आया है, इसमें वो एश्योर हो नहीं पड़ता है। कंपनी उसको आज के रेट पे प्रोडक्ट दे देगी, लेकिन वो आज उसके लिए सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो कल बेचेगा। अब जब कल बेचेगा तो उसको पिछले दिन की प्राइस जो है वो उसकी मिस हो गई, कल एक नई प्राइस आ गई, तो डेली एक नई प्राइस का उसको या तो हिट मिलेगा या उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। तो वो इंसेंटिव तो इन लोगों को नहीं चाहिए। आप ये देखें कि इन 2 दिनों में या पूरे 7 डेज में कोई कंफर्म नहीं है कि प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है। तो डीलर या पंप जिसने पंप पे 10 करोड़ पे या 12 करोड़ पे लगाया है, उसका ये पर्पज़ नहीं है कि मुझे इन्वेंट्री से प्रॉफिट हो। उसका ये पर्पज़ है कि मुझे जो मार्जिन दिया गया है, जो रेगुलेटेड है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो मार्जिन पूरा मिले। अब इस सिलसिले में एक तो ये हो गया। दूसरा, इन्वेंट्री या सप्लाई चेन की जो शॉर्टेज आती है, उसमें ये होगा कि आज के दिन वो आज का ही प्रोडक्ट रखेगा, कल के लिए रखेगा ही नहीं। नॉर्मली पहले क्या होता था, उसको पता था कि 15 दिन बाद प्राइस चेंज होती है, वो आज के दिन प्रोडक्ट रख लेता था, 5-6 दिन का, 7 दिन का। अब क्या कर रहा होगा, वो डेली देख रहा होगा कि यार आज प्राइस ये है, मैं एक गाड़ी मंगा लूँ, या आज के दिन की सेल के मुताबिक मंगा लूँ, कल के दिन की सेल के मुताबिक मंगा लूँ। वो सारा दिन सप्लाई चेन के झंझट पड़ जाएंगे, गाड़ियाँ एंगेज हो जाएंगी और सप्लाई चेन की अवेलेबिलिटी के मसले आ जाएंगे। हालांकि कंपनी तो जो कंपनी वाली साइड पे है, कंपनी उसको आज के दिन पे रेट दे देती है। अब कंपनी के बारे में सोचे कि कंपनी ने प्रोडक्ट मंगाने हैं 3 सोर्सेज से। एक मंगाना है उसने इंपोर्ट से, और दूसरा मंगाना है उसने पाइपलाइन से, और तीसरा मंगाना है बाई रोड। अगर बाई रोड आपका नियरेस्ट जो डेपो है वो है मुजफ्फरगढ़ है, पार्को रिफाइनरी में अगर लाहौर की बात करूं तो उसमें इनको जो प्रोडक्ट मंगाने में 3 दिन लग जाते हैं। तो वो 3 दिन की प्राइस है, उस प्राइस का क्या बनेगा? OMC भी उस प्राइस का या गेन ले रही होगी या लॉस ले रही होगी। उसका जो लेजिटिमेट प्रॉफिट या जो मार्जिन आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, वो कैसे एश्योर करेंगे कि उसको वो मार्जिन मिल रहा है?
उसके अपने एक्सपेंसेस, उसकी अपनी इन्वेंट्री, उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई एसेट इतनी बड़ी, उसको कैसे जस्टिफाई करेगी कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट भी कर दी है और मुझे इसके बावजूद इन्वेंट्री पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो या तो वो ये करेंगे कि अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो वो डे टू डे चलेंगे, स्टॉक बिल्कुल नहीं होगा, और अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो वो भी रोक लेंगे सारे के सारे, बेशक वो डीलर हो बेशक कोई भी हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन्वेंट्री के मसाइल भी आ जाएंगे और वो सप्लाई चेन के वही मसाइल आएंगे कि यार आज जो प्रोडक्ट मिला है मैं आज के आज भेज दूं। अगर 3 दिन का प्रोडक्ट आ रहा है तो 3 दिन के उसको प्राइस का विंडफॉल या गेन और लॉस उसको आ जाता है। अब अगर इंपोर्ट का कोई सिलसिला है तो इंपोर्ट में ये करेंगे कि इंपोर्ट में वो प्लेट्स के साथ चलेंगे। अभी गवर्नमेंट एसओपीज बना रही है, ऐसी बात नहीं कि एसओपीज नहीं बना रही, लेकिन ये सप्लाई चेन के मसले मैं आपको बेसिक से बताए हैं, काफी लंबी डिटेल है इसकी। तो इंपोर्ट के लिए भी जो प्रोडक्ट आता है वो 40 से 45 डेज आता है। 45 डेज में इंटरनेशनल प्राइस एकदम से $60 से 100 होगी तो क्या होगा, या 100 से 60 होगी तो क्या होगा। तो ओएमसी ने जिस पर्पस के लिए रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करके अपना जो मार्जिन अर्न करना था वो तो नहीं मिला उसको, वो तो मार्जिन उसका खत्म हो गया। अब उसको क्या करना चाहिए, क्या कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा। तो इस पे काफी सारी क्लैरिटी करने वाली है। फिर ये जो जितनी भी चीजें बन रही हैं, ये एसओपीज बन रहे हैं, उस पे वो क्या करेगा कि उसके साथ कंसल्टेशन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, ओगरा नहीं है, खुद ब खुद सारे एसओपीज बना रहे हैं। तो एसओपी आता है, फिर उसमें कोई गलती निकल आती है तो वो फिर उसको ठीक कराने में फिर वही बात है कि सालों महीने लग सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको पहले इंडस्ट्री से या एसोसिएशन से या डीलर से एक कंसल्टेशन की जाए, एक डेलिब्रेशन की जाए, डेलिब्रेट करके कोई छोटी मोटी चीजें हैं उसकी करेक्शन की जाए। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो गलत ले रही है, लेकिन कम से कम इतनी डिटेल से डिसीजन ले कि जिसमें प्रॉब्लम ना आए। जो इनका इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 1947 से लेके आज 2015 या 16 तक फर्ज करें 5 मिलियन टन का स्टोरेज बना हुआ था, जो सारी बड़ी कंपनियों ने बनाया था। ये जो हमारी कंपनियां, ये छोटी नहीं है, ये इमर्जिंग कंपनीज हम इसको कहते हैं। इस इमर्जिंग कंपनी ने उतना ही स्टोरेज इन पिछले 8 सालों में बना दिया। तो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व है हमारा। इससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो मकसद ये कि ये कंपनियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना चाहिए। और इसमें माशाल्लाह कई कंपनियां मिड साइज की हो गई हैं, ये ना लार्ज है ना छोटी रही हैं, अब मिड साइज की हो गई हैं। किसी कंपनी के 250 फ्यूल स्टेशन है, किसी के 300 है। तो ये पूरा हमारी नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती हैं और रिमोट एरिया में भी इनकी रीच है। साहब, ये सप्लाई चेन के इश्यूज आपने बताया, इससे जाहिर है सबसे ज्यादा जो मुतासर होगा वो एक एंड कंज्यूमर भी है, क्योंकि वो उस पर भी एक कन्फ्यूजन रहेगी कि पंप पर महंगा मिल रहा है पेट्रोल तो क्यों मिल रहा है। जाहिर है ये टेक्निकल सारी चीज़ें उसको पता ही नहीं होंगी, अवेयरनेस की भी थोड़ी कमी है। तो ये सारे इश्यूज क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर के सामने रखे गए जब वो ओवरनाइट ये सारे डिसीजंस करने जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम वक्त लगा है ये सब कुछ तय होने में और फिर यहाँ तक पहुँचने में। तो ये डिटेल डिस्कशंस आप लोगों की हुई हैं, उनके साथ सेटिंग्स हुई हैं? सर माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब बड़े समझदार हैं और उन्होंने बड़ा फास्ट पेस पे ये काम किया है। लेकिन थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वो अगर इंडस्ट्री को कंसल्ट कर लेते पहले तो थोड़ा सी इसमें करेक्शन आ जाती। लेकिन अभी अगर चूंकि डिसीजन उन्होंने ले लिया है, हम ये कहें जी ये डिसीजन वापस ले लें, ये करें वो करें, फिर वो एक अलग से एक नया मसला शुरू हो जाता है। कम से कम जो एसओपीज बना रहे हैं या जो चीज़ें बना रही हैं उस पर हमें, अब सैटरडे संडे गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, इवन उस दिन भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी। अपने एसओपीज हम फाइनल करें। अब कल की प्राइस क्या आ रही है, हमारा प्रोडक्ट कराची से बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्ट मुजफ्फरगढ़ से बढ़ रहा है, पता ही नहीं हमें प्राइस अप होनी है डाउन होनी है, क्या हिसाब किताब होना है। तो वो तो हमने जो कमाया, अगर हमने 5 रुपए लीटर कमा ही नहीं है टैक्स देने के बाद, तो वो भी उड़ जाएगा या फिर वो प्रॉफिट में चला जाएगा, दूसरे दिन उड़ जाएगा। मतलब कोई समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन रहेगी ये वाली। मिनिस्टर साहब को मेरी रिक्वेस्ट ये है कि को बिठाया जाए और बार बार इसकी मीटिंग की जाए। मैं तो कहता हूँ डेली मीटिंग हो ताकि ये टॉपिक एक दफा क्लोज हो जाए। रेगुलेटेड का मतलब है कि प्राइस गवर्नमेंट ने अनाउंस करनी है, व्हाटएवर द फार्मूला इज। या तो इसको डीरेगुलेट कर दें और वो डीरेगुलेट में कोई प्राइस नहीं होगी, जिसने जितनी ज्यादा लगानी है लगा लें। कम लगाना हमें अलाउ है लेकिन हम ज्यादा नहीं लगा सकते। और ये देखें कि इस पे आपकी इन्फोर्समेंट में कितने मसाइल आएंगे। रात को 12 बजे अगर प्राइस चेंज करते हैं ये लोग, तो 12 बजे किसी ने प्राइस बढ़ गई तो उसने चेंज कर दी, जिसकी कम होगी उसने चेंज नहीं की। तो पाकिस्तान में 15,000 फ्यूल स्टेशन है, किस किस फ्यूल स्टेशन पे इन्फोर्समेंट करेंगे। काफी सारे मसाइल हैं सर, इसमें अभी काफी सारा काम करने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।